स्टेला को अपने दोस्त रॉबिन पर क्रश था और एक दिन उसने उससे बाहर जाने के लिए कहा। स्टेला और रॉबिन एक साथ स्विमिंग के लिए गए और बाद में स्टेला ने उससे किस किया। लेकिन रॉबिन के लिए यह कोई आम रोमांस नहीं था, इसके बजाय उसने इसे स्टेला की ओर से सेक्स करने के संकेत की तरह लिया। स्टेला ने उसे बार बार रुकने के लिए कहा, लेकिन रॉबिन उसके साथ बलात्कार करने लगा। स्टेला की शुरुआत उसे रोकने की थी, लेकिन जब उसने स्टेला के रोने को नजरअंदाज कर दिया, तो उसने हार मान ली। स्टेला सिर्फ 15 साल की थी और वह नहीं जानती थी कि जबरदस्ती होने पर उसका जवाब कैसे दिया जाए। उसका शरीर अकड़ गया और उसमें कोई भी लड़ाई नहीं बची। स्टेला का रोना सुनकर केबिन के मालिक अंदर आ गया और उन्हें बाहर जाने के लिए मजबूर किया। बाद में बलात्कार से निपटने के लिए स्टेला को अकेला छोड़ दिया गया था। उसकी मां उलरिका का मानना था कि स्टेला को उससे रोकना चाहिए था या फिर उसे मुक्का मारना चाहिए था, लेकिन वह नहीं जानती थी कि ये सब बातों से उससे ठेस पहुंचेगी। स्टेला ने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी न करने का फैसला किया और एक ट्रिप पर जाने के लिए पैसे बचाने लगी। एक रात स्टेला और अमीना एक पार्टी में गए। स्टेला किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहती थी जिसके साथ घूमना फिरना हो, और उसे क्रिस नाम का एक लंबा पतला आदमी पसंद था। उन्होंने साथ में बहुत अच्छा समय बिताया, लेकिन क्रिस का अतीत उलझा हुआ था और वह रिश्तों में बहुत जल्दी करीब आने को लेकर सतर्क था। स्टेला के साथ कुछ बुरा होने के बाद उसके लिए आदमियों पर भरोसा करना कठिन हो गया, लेकिन क्रिस अलग लग रहा था। पहली बार जब उन्होंने सेक्स किया तो स्टेला को अपने रिश्ते में सुरक्षित महसूस हुआ। हालांकि क्रिस की पुरानी गर्लफ्रेंड लिंडा लेवेंडर ने उसे चेतावनी दी कि क्रिस के पास बहुत समस्याएं थीं। स्टेला ने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन क्रिस के अपार्टमेंट में ड्रग्स की खोज की और उसके बारे में गड़बड़ महसूस करने लगी। स्टेला को रिश्ते में फंसा हुआ महसूस हुआ और उसने रिश्ता को छोड़ दिया। क्रिस स्टेला तक पहुंचने की कोशिश करता रहा, लेकिन स्टेला ने अपना मन नहीं बदला। बाद में क्रिस अपने इमारत में मृत पाया गया था और उसके पड़ोसी एक गवाह ने स्टेला को जिम्मेदार माना। वहां पर स्टेला का डीएनए भी पाया गया। एडम और उलरिका ने अपनी लड़की की रक्षा करने की कोशिश की और उलरिका को स्टेला के कमरे में एक खूनी हुडी और फोन मिला और उसने उन्हें जला दिया। उलरिका को डीएनए सूची में अमीना का नाम मिला और हत्या का हथियार झाड़ियों के नीचे छिपा हुआ एक कट मिला। उलरिका ने खून को धो दिया। अमीना ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त स्टेला की रक्षा के लिए चुप रहना चुना। अमीना ने कभी क्रिस को पसंद नहीं किया, लेकिन जब स्टेला आसपास नहीं थी तो वह उसमें दिलचस्पी लेता दिखाई दिया। हत्या की रात क्रिस एक बार में अमीना से मिला और उसने उससे बातचीत की। अमीना को थकान महसूस हुई और जब वह घर लौटी तो क्रिस ने उसे घर छोड़ दिया। मुकदमे के दौरान अमीना ने स्वीकार किया कि क्रिस ने उसे बेहोश किया और उसके साथ मारपीट की। स्टेला को आखिरकार उसके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से बरी कर दिया गया और 7 अक्टूबर को स्टेला ने पाया कि क्रिस अमीना पर जबरदस्ती कर रहा था, जिसे नशीला दवाई दी गई थी। क्रिस ने उस पर हमला करना जारी रखा और स्टेला ने काली मिर्च प्रोसेसर का उपयोग करके उसे कुचलने के लिए उसे बचाने की कोशिश की। उसने वही करना चुना जो उसे सही लगता था, क्योंकि वह समानता के लिए लड़ने के लिए कानून पर विश्वास नहीं करती थी। अंत में स्टेला को रिहा कर दिया गया और उसे एहसास हुआ कि उसके माता पिता को उसे घर लाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी। आखिरकार स्टेला को अपना सपना जीने और दुनिया घूमने का मौका मिला। The end. Thank you for watching. Please like and subscribe.